Yes, fifth class, chapter number 3, how many squares, and page number 42. Yes, you are right, and you know what? You can draw many more triangles of area 10 square centimeter in this rectangle. Try drawing them. Help Saket in finding some more such triangle. Draw at least 5 more. अब देखिए यहाँ पे साकिब बोला कि तुम्हें पता है हाँ हम इस रेक्टेंगल में जो हमने पीछे किया था पेज नंबर 41 पर रेक्टेंगल में और भी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं जिनका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे हेल्प साकिब की आपने हेल्प करनी है ताकि वो 5 और ऐसे कम से कम 5 और ऐसे ट्रायंगल उसमें बना सके जिसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो। उसके बाद है आपका कंप्लीट द शेप। सुरुचि ड्रू 2 साइड्स ऑफ अ शेप। सुरुचि ने 2 साइड की शेप यहाँ पे बनाई है, ये 2 साइड्स हैं उसके। एंड शी आस्क्ड आसिफ टू कंप्लीट द शेप विद 2 मोर साइड्स। अब उसको बोलते हैं आसिफ को, ये आसिफ है कि इसे कंप्लीट करो, इसमें 2 साइड्स और बनाओ सो दैट इट्स एरिया इज़ 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, जिससे कि इसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाए। अब ध्यान से देखिएगा आप, इसमें अगर हम वैसे डायरेक्ट काउंट करते हैं 1 2 आपके कंप्लीट हैं एंड 1 2 3 4 आपके हाफ है, यानी कि हाफ है, 4 का हाफ होता है 2 2 + 2 4 स्क्वायर सेंटीमीटर जो आपका ग्रीन का एरिया हो गया। अब देखिए येलो में आपके 1 2 3 कंप्लीट हैं, येलो के 3 कंप्लीट स्क्वायर हैं। उसके बाद अगर आप इसको और इसको प्लस करते हैं तो ये आपका हो जाता है 4 और ये प्लस करते हो तो 5 एंड ये आपका 3/4 है, ये 1/4 आप इसको मान के चलिए एक ही हो जाता है, तो ये हो गया आपका 6। तो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका येलो का एरिया हो गया। दोनों को आप ऐड करोगे तो 4 + 6 यानी कि 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसे हम डायरेक्ट काउंट करके ही इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। हाउ डिड यू डू दिस? ओह दैट्स इजी। इफ़ यू लुक एट द ग्रीन एरिया इट इज़ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ बताया गया, देखिए यहाँ पे कि ग्रीन का 4 है और ब्लू जो येलो का 6 है, दोनों को प्लस किया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। तो अब यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया इज़ ही करेक्ट, डिस्कस। तो आप लिखोगे यस ही इज़ करेक्ट, बाकी मैंने आपको फाइंड करके बता दिया, तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्सप्लेन हाउ द ग्रीन एरिया इज़ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड येलो एरिया इज़ 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। वो मैंने आपको बता ही दिया कि 2 ग्रीन का जो आप लिखोगे 2 + हाफ ऑफ 4 है ना, तो आपका 2 + 2 4 आ जाएगा। उसके बाद येलो का आप लिखोगे 3 आपके फुल हैं प्लस, फिर आप इसको काउंट करके लिख सकते हो आप, यहाँ पे इसका आपका आ जाएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब जैसे मैंने लिखा 3 है ना, प्लस यहाँ पे आप लिख सकते हो इसका 3/4 + 1/4, ये भी 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हो इन दोनों को मिला के इसको भी 3/4 1/4 कर लीजिएगा। चलिए जैसा भी आप इसको काउंट करोगे आपका 6 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 पे आई थॉट ऑफ डूइंग it differently if you draw like this the area is still 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए ग्रीन का हमने एरिया फाइंड आउट करना है, तो 1 2 एंड हाफ जो है 4 है, तो यानी कि आपका 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाता है। ब्लू का आप कैसे करोगे, 1 2 3 आपका कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद ये जो छोटा सा एरिया अगर हम यहाँ ऐड कर देते हैं 1, ये हो जाता है आपका, हम काउंटिंग यहाँ लिख देते हैं 1 2 कंप्लीट है। उसके बाद इसको और इसको सॉरी ये वाला और ये वाला आप मिलाओगे, मिक्स कर दो इसको, ये 3 हो जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका इसको हम 1/4 ही ले लेते हैं, 4 5 एंड 6, ठीक है। इसको हम इसके साथ मिला देते हैं, इन दोनों को मिला के आपका 4 हो जाता है और इन दोनों को मिला के आपका 3 हो जाता है, और ये मिला के आपका 5 हो जाता है, और ये मिला के आपका 6 यानी कि 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका 10 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ बोला इज़ सुरुचि करेक्ट, यस सुरुचि इज़ करेक्ट। हाउ मच इज़ द ब्लू एरिया, ब्लू का एरिया आपका 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। कैन यू थिंक ऑफ यू सम अदर वेज यू कंप्लीटिंग द शेप। आप इसके लिए ये आप बच्चे खुद कर लीजिएगा। आप एवरी टाइम गेस्ट कम होम आई आस्क देम टू डू दिस बट वाई डू दे रन अवे। मैं हमेशा गेस्ट जो घर पे आते हैं उनको बोलती हूँ आप ऐसे कीजिए, बट वो पता नहीं क्यों भाग जाते हैं। अब देखिए प्रैक्टिस टाइम में है, दिस इज़ वन ऑफ द साइड ऑफ अ शेप, कंप्लीट द शेप सो दैट इट्स एरिया इज़ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपने एक मैथ की जो है शीट लेनी है, उस पर आपने ये करके देखना है इसकी प्रैक्टिस। अब अगर मैं इसका कितना आना चाहिए 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, देखिए यहाँ से मैं इसको आगे बढ़ा देती हूँ, 1 and 2 कंप्लीट है, हाफ ऑफ 1 है, तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ कर देती हूँ तो ये भी हाफ ऑफ 1 हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर हो गया। 1 2 3 4 4 हाफ्स का मतलब 2 3 4,
तो ये आपने ऐसे ड्रॉ करना है। उसके बाद 2 साइड्स ऑफ अ शेप आर ड्रॉन हियर, 2 साइड्स बनाई गई हैं। कंप्लीट द शेप बाय ड्राइंग 2 मोर साइड्स सो दैट इट्स एरिया बी लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं तो ये आपका 2 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाता है, बट इसने बोला कम होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा अंदर की तरफ इसको कर दीजिए, ये 2 से कम हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कीजिएगा। अब अगर मैं यहाँ कॉर्नर पे इसको मैच करती तो ये आपका टोटल 2 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाता। अब ये लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया है। नाउ पेज नंबर 44, ये क्वेश्चन आपका है। हेयर इज़ अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिया गया है, इसका एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। मीन्स ये आपके ऐसे 10 है और ये आपके 2 है। लेंथ 10 होगी, 2 ब्रेड्थ होगी। अब इसने कुछ बोला है, ड्रॉ 1 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू ड्रॉ इट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स एंड व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल। अब आपने इसके बीच में कुछ इस तरीके से लाइन लगानी है जिससे कि 2 इसमें ट्रायंगल, इक्वल ट्रायंगल्स ये हो जाए। तो हम ऐसा करते हैं, इसको या तो ऐसे कॉर्नर से कॉर्नर इसका मिला देते हैं, तो ये हाफ हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ से हमने इसको ऐसे मैच किया तो बिल्कुल हाफ हो गया। ये 2 ट्रायंगल आपके बन गए, एक ट्रायंगल ऊपर है एक नीचे है, तो ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया के लिए आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ 20। ठीक है, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है ना, तो हाफ ऑफ 20 का मतलब 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप इसको सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे नोटबुक में करते हैं हम। कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 10 उसकी लेंथ थी, 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने इसी को 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ 20 यानी कि 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और वो आपने ड्रॉ करके दिखाना है उसको 2 पार्ट्स में आपने कैसे डिवाइड किया है। नाउ इट्स बी पार्ट, ड्रॉ 1 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड it into 2 equal rectangle. What is the area of each of the smaller rectangle? अब देखिए, इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, वो भी रेक्टेंगल होने चाहिए। यहाँ पे हमने इसके ट्रायंगल बनाए, अगर हमें रेक्टेंगल बनाना है तो आप यहाँ पे एक लाइन लगाइएगा। तो मैं इसे नेक्स्ट पेज पे कर दूँ, यहाँ पे बने हुए हैं स्क्वायर, तो यहाँ हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ तक मान लेते हैं। ये आपका आपने ऐसे नोटबुक में ड्रॉ करना है इसे। ये आपका सेम हो गया 20। तो आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप एक बीच में लाइन लगाइए, तो दोनों इक्वल हो गए ना। 10 इसकी लेंथ है, 10 इसकी लेंथ है, 1 इसकी ब्रेड्थ है, 1 इसकी ब्रेड्थ है। आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप बीच में भी एक लाइन लगा सकते हो, तो यहाँ पे 5 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 2 हो जाएगा, तब भी आपका एरिया सेम रहेगा। तो नोटबुक में भी आपने ऐसे ही लिखना है, एरिया ऑफ गिवन rectangle is equal to 20 square centimeter and area of each smaller rectangle is equal to 20 divided by 2 यानी कि 10 square centimeter। दोनों का 10 ही आएगा आपका। उसके बाद है इसका सी पार्ट। सी पार्ट में क्या पूछा गया है, ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइन्स इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इंटू 1 रेक्टेंगल एंड 2 इक्वल ट्रायंगल। बिल्कुल, इसने बोला है कि आपने उसमें ऐसे लाइन लगानी है जिससे कि आपके 1 रेक्टेंगल बने और 2 जो इक्वल हैं ट्रायंगल बने। मैं इसे यहाँ बुक में ही करूँ, आपने नोटबुक में करना है। फिर से हम ये काउंट कर लेते हैं, यहाँ से हम यहाँ तक लेते हैं। ये हमारा वैसा ही रेक्टेंगल है जैसा आपकी बुक में बना हुआ। ये मैंने लिया रेक्टेंगल जिसका एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब इसने क्या बोला है, स्ट्रेट लाइन आपने लगानी है, तो 1 2 3 4 5, मान लो यहाँ पे मैंने 5 इसको हाफ कर दिया। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में हो गया। अब ये रेक्टेंगल तो हमारा बन गया, बट 2 इक्वल रेक्टेंगल ट्रायंगल हमने बनाने हैं। ये रेक्टेंगल हमारा बन गया, तो जो एक रेक्टेंगल है उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा 1 और 2 ये ट्रायंगल हो गए, और ये मेरा 1 नंबर या 3 आप लिख लीजिए इसको, ये आपका रेक्टेंगल हो गया। अब हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 रेक्टेंगल एंड 2 ट्रायंगल्स। तो अब इसका अगर आप एरिया फाइंड आउट करोगे, आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, जो स्मॉल वाला है आपका स्मॉलर
रेक्टेंगल कितना आएगा आपका, तो उसकी जो लेंथ थी वो 5 थी एंड ब्रेड्थ 2 थी, यानी कि 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आप क्या बोलोगे, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल। जो ईच ट्रायंगल का मतलब दोनों ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, इसका हाफ होगा ना, ये हाफ के बाद 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब अगर आप इनको प्लस करोगे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर और 2 ट्रायंगल का आप प्लस करोगे तो आपका टोटल वही आ जाएगा 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन यहीं कंप्लीट हो गया पेज नंबर 44 का ना। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, वो हमने फाइंड आउट किया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल, वो भी हमने फाइंड आउट किया, ईच ट्रायंगल का है 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। Now puzzle with 5 squares. Measure the side of a small square on the square paper on page 45. Okay, 45 पे पेज नंबर है, उसमें आपने इसको मेज़र करना है, उसकी स्क्वायर जो स्मॉल स्क्वायर बना हुआ है उसको। एंड मेक एज मैनी शेप्स एज पॉसिबल यूजिंग 5 सच स्क्वायर, 3 आर ड्रॉन फॉर यू। जी हाँ, ये आपका पेज नंबर 45 है। यहाँ पे आपका 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर बनेंगे और 5 स्क्वायर से जो आपकी एक शेप बनाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसे ही आपने इसमें और भी शेप बनानी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जितनी शेप्स आप बना सकते हो फिर आपने वो यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हाउ मैनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रॉ, तो आपने लिखना है 12। विच शेप हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, आपने लिख देना, जो भी शेप होगी उसका पेरीमीटर आपने फाइंड आउट करना, यहाँ लिखना है। विच शेप हैज़ द शॉर्टेस्ट पेरीमीटर, यहाँ शॉर्ट वाली जो शेप होगी जिसका सबसे कम पेरीमीटर होगा यहाँ लिखना है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेप डैश स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट्स सिंपल। आपने यहाँ पे उसका एरिया भी लिखना है कि शेप का एरिया कितना है। पेज नंबर 46, डिड यू गेट ऑल द 12 शेप। देखिए 12 शेप यहाँ पे भी दी गई हैं, आप यही वहाँ ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ लिखा है ऑल 12 शेप्स आर अरेंज्ड हियर टू मेक अ रेक्टेंगल। अब सभी 12 शेप जो वहाँ बनाई गई हैं उन्हीं शेप्स को यहाँ अरेंज करके एक रेक्टेंगल बनाया गया है, जिसकी लेंथ जो है वो 10 है और ब्रेड्थ 6 है। तो इनके टोटल 60 हो गया। इसका जो एरिया है वो 60 हो गया। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दे आर मोर देन 2000 वेज टू इन विच दीज शेप्स मेक 10 into 6। आपके पास 2000 से ज़्यादा तरीके हैं जिससे कि आप ये शेप ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ ऑल 12 शेप्स ऑन अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड कट दैम। ये एक्टिविटी है, आपने ऐसी शेप्स बनानी है और एक कार्डबोर्ड पे पेस्ट करनी है। उसके बाद है you have to make 5 into 12 rectangles with these 12 shapes. There are more than 1000 ways to do। ये आपका रीडिंग के लिए है। उसके बाद है गेम टाइम। यहाँ पे आपका एक चेस बोर्ड जैसा कुछ बना के दिया गया है स्क्वायर शेप में, और यहाँ पे भी आपको 5 शेप्स में ब्लू कलर करके दिया गया है। 5 स्क्वायर यूज़ करके शेप बनाई गई है, ये आपने खुद करना है। ठीक है, आप एक बार रीड करके इसको खुद कर लीजिएगा। उसके बाद है आपका पेज नंबर 48। यहाँ पे भी आपकी एक्टिविटी दी गई है, ये एक्टिविटी आपने करनी है। चलो यू कैन मेक अ टाइल दिस वे, ये आपने टाइल बनानी है इस तरीके से। और उसके बाद आपका आता है प्रैक्टिस टाइम, पेज नंबर 49। एंड पेज नंबर 49 इज़ द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। प्रैक्टिस टाइम, Ziri tried to make some other tiles. She started with a square of 2 centimeter sides and made स्क्वायर शेप्स लाइक दिस। और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का उसने लिया है और इसकी शेप बना रही है। तो लुक एट दिस केयरफुली एंड फाइंड आउट विच ऑफ दिस शेप्स विल टाइल अ फ्लोर विदाउट एनी गैप्स। इसमें से एक फ्लोर पे कौन सी टाइल्स बिछाई जा सकते हैं जिसमें से उसमें गैप ना आए। देखिए टाइल्स तो सब लोग बिछा सकते हैं बट गैप नहीं आना चाहिए। डिस्कस व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस शेप्स। यहाँ पे टाइल सी एंड डी है जिसको बिछाने से आपकी शेप में कोई गैप नहीं आएगा। डिज़ाइन इन योर कॉपी बाय टाइल्स इन दो शेप। आपने इसको अपनी नोटबुक में डिज़ाइन बनाने हैं। नाउ यू क्रिएट योर ऑन न्यू टाइल्स आउट ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर से आपने अपनी तरफ से टाइल्स बनानी है। कैन यू डू द सेम विद अ ट्रायंगल। क्या आप ट्रायंगल से भी ऐसी टाइल बना सकते हो? ट्राई डूइंग इट। ये आपकी एक्टिविटी है, आप इसे सिर्फ फन एक्टिविटी है आपकी, इसको बना के देख सकते हो आप। ये सभी आपके यहाँ पे टाइल्स के डिज़ाइन हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 3 और ये वीडियो आपका ख़त्म होता है।